हाँ बेटा, 2024 का सेट नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। लिखा है हल कीजिए और यहाँ डिवाइड डी एक्स बना है। तो सभी बच्चे इतना तो पहचान गए कि ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, क्योंकि पहचान सिखाई है ना हमने कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि हल करो और इस तरह से बना है डिवाइड डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई का फंक्शन या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 दिया है, तो ये क्वेश्चन कहाँ का होगा? अवकल समीकरण का होगा। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से हल होना है या होमोजीनियस से या लीनियर से। तो देखिए बेटा, ये डिवाइड डी एक्स लिखा है और यहाँ इक्वल लगा है, मतलब इस तरीके से बना है। इसका फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, ठीक। इसका क्या फैक्टर आप कर लेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। और इसमें देखें, इसमें जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें यक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। फैक्टर हो नहीं रहा है, यक्स और वाई दोनों है, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कट हो गया। अब होमोजीनियस में चलोगे, देखोगे तो यहाँ एलजब्रा वाले फंक्शन है। इन चार में तो कुछ है नहीं, तो देख लो सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए और दो पदों के बीच में प्लस या माइनस आता है। तो इसमें अंश बटे हर है बेटा। अगर अंश बटे हर में है तो अंश में अलग सभी पदों की घातें हैं। ये मान लो अंश बटे हर आ गया यहाँ। अगर इसमें अंश बटे हर आ जाता है, अंश बटे हर, तो इसकी घातें अलग समान हो और इसकी घातें अलग समान, ठीक। इसमें सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए, पदों की घातें समान, और इसमें भी पदों की घातें समान हो। अगर अंश बटे हर आ गया तो अंश में सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए और हर में भी सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए। मान लो इसमें सभी पदों की घातें 3 आ गई अंश वाले में और हर वाले में सभी पदों की घातें 2 आ गई, तो भी वो होमोजीनियस है। अंश वाला अंश से कंपेयर होगा, हर वाला हर से कंपेयर होगा। तो देखें इसमें इस यहाँ इस टर्म की पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, बराबर आ गया। और हर में तो केवल एक ही पद है और इसकी पावर देखो 1 है, इसकी पावर 1 है, बीच में गुणा है तो एक और एक 2 हो गया। इसकी भी पावर 2 है, अंश की भी घात 2 है, हर की भी घात 2। लेकिन ये मत समझना कि जितना अंश की घात है वही हर की घात आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख के बता दिया कि अगर अंश बटे हर में है तो अंश में सभी पदों की घातें समान हो और हर में भी सभी पदों की घातें समान हो, लेकिन ये और ये दोनों बराबर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको देखोगे, इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, यहाँ होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए अगर आपने डिवाइड डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये होमोजीनियस लिखा है, अगर डिवाइड डी एक्स लिखा है तो y के प्लेस पर v इंटू एक्स रखेंगे। ये न्यू वेरिएबल है, चाहे यहाँ v ले लो, चाहे t ले लो, z ले लो, कोई भी ले लो, ठीक। ये इसी में यहाँ जो ऊपर लिखा है इसी को अलग करोगे, y बराबर v इंटू एक्स। अगर डी एक्स डी वाई लिखे हो तो यहाँ क्या हुआ, इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वी इंटू वाई। अब इसके बाद इसमें अवकलन करोगे, किसके लिए अवकलन है, यहाँ x के लिए, तो x के लिए डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका डिवाइड डी एक्स हो गया। और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड बेटा, ये भी वेरिएबल है, तो v और इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के लिए करेंगे 1 हो गया, प्लस x इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन x के लिए डी वी डी एक्स हो गया। और इसमें दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करोगे, किसके लिए, y के लिए, तो डी एक्स डी वाई बराबर क्या हो गया, यहाँ v इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन y के लिए 1 हो गया क्योंकि y के लिए चल रहे हो, और प्लस y इंटू वी का y के लिए डिफ्रेंसिएशन डी वी डी वाई हो गया। सभी बच्चे डिफ्रेंसिएशन इतना तो आराम से कर लेंगे, ठीक। कि होमोजीनियस रटे रहना कि अगर इस तरह से बनाए हुए हो तो ये हमें रखना है, इसके बाद ये हमें लिखना है, और अगर डी एक्स डी वाई लिखे हो तो ये रखना है, इसके बाद इतना लिखना है। अब इसको आसान बनाने के लिए, मान लो हमारा क्वेश्चन अलजेब्रा में आ गया, तो उसको आसान बनाने के लिए यहाँ y लिखा, यहाँ x लिखा, मैं y बाई एक्स बना लूँगा। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा है, मैं यहाँ x बाई वाई बना लूँगा। तो देखें इसमें, यहाँ पर ये अलजेब्रा है, यहाँ डिवाइड डी एक्स लिखा, उसी को हम रहने दे रहे हैं, कुछ टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ y, यहाँ x लिखा है, तो हम क्या बना रहे हैं, y अपान x। अब इसमें बेटा यहाँ सभी पदों की घातें क्या आई हैं, 2 आई हैं, तो यहाँ x पावर 2 का बाहर गुणा कर दो और सभी पदों में x पावर 2 से भाग कर दो, ठीक। इसी तरह से नीचे यहाँ भी सभी पदों की घातें 2 आई हैं, तो बाहर x पावर 2 का गुणा कर दो और यहाँ x पावर 2 का डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका, ठीक। तो x पावर 2 से मैंने यहाँ बाहर इंटू किया। अब यहाँ 2 पद हैं, x पावर 2 का आपने बाहर इंटू किया, अब इसमें x पावर 2 का डिवाइड करोगे तो x पावर 2 बाई x पावर 2, प्लस यहाँ भी दूसरे पद में भी x पावर 2 से आप डिवाइड करेंगे बटे, यहाँ भी हमने बाहर x पावर 2 का इंटू किया और इसमें, ठीक, यहाँ 2xy लिखा है ना, अकेला पद है, x पावर 2 से डिवाइड किया। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया।
अब ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया। अब देखें यहाँ y और यहाँ x दोनों की पावर 2 है, तो इसको y अपान x होल पावर 2 लिख सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा है, तो 2 इंटू वाई बाई एक्स, सब जगह y अपान एक्स फार में हो गया, यहाँ से आसान हो जाएगा आपको। अब ये लिखेंगे कि वो माना यहाँ क्या लिखा है, y लिखा है ना, अभी कंसेप्ट सिखाया है कि अगर इस तरह से लिखा है तो हमें ये लिखना है y बराबर v इंटू एक्स। ये नई वेरिएबल, यहाँ t बनाना चाहो t बना दो, z बनाना चाहो z बना दो, खुद की चॉइस है। तुरंत ये 2 लाइन रटी रहेंगी। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमें y बाई एक्स बराबर v लिख देना है। इम्प्लाइज दैट y बराबर बाई एक्स इक्वल टू v, और यहाँ भी इम्प्लाइज दैट x बटे वाई बराबर v लिख देना है। ठीक, देखें इसमें हमने माना y इक्वल टू वी इंटू एक्स इम्प्लाइज दैट y बटे एक्स, इस x को इसी के साथ रख लो क्योंकि यहाँ y अपान एक्स है। अब इसका अवकलन करना इसका, तो डी वाई डी एक्स बराबर v इंटू एक्स का, x के लिए अवकलन हमने पूरा दिखाया है, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ बना दिया है। यहाँ v लिखा, फिर इसमें इंटू में x का डिफ्रेंशिएशन लिखा, फिर प्लस यहाँ v का डिफ्रेंशिएशन इंटू एक्स, वैसे आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये डी वाई डी एक्स हो गया, हमने पूरा शो कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर इसमें समीकरण 1 में ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखना है। मतलब हमको डी वाई डी एक्स के प्लेस पर तो ये रख देना बेटा, डी वाई डी एक्स के प्लेस पर ये यूज करना है, और y अपान एक्स के प्लेस पर ये यूज करना है। ये मत रख देना y के प्लेस पर, टफ पड़ेगा, ये वाला यहाँ रख दो, क्योंकि y बटे एक्स लिखा तो ये रख देना, और ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो। तो ये डी वाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स प्लेस पर इतना लिख जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स, इसकी जगह लिख गया इक्वल टू। अब यहाँ y अपान एक्स के प्लेस पर आपको क्या रखना है, v रखना है, इसके प्लेस पर v बन गया। अब इसके बाद इसमें ये डी वी डी एक्स इधर रखेंगे, सब इसमें चला जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हल होगा। होमोजीनियस के बाद ये लौट के यहीं आ जाएगा। जब इतना वर्क कर लेंगे, इसको और इसको यहाँ रख लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसी मेथड को यूज करना है। तो देखें आप, तो इसके लिए इस मेथड में जानते हैं क्या करना होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमें क्या करना होता है, ये दोनों अलग अलग आ जाएंगे। तो इसमें ये डी बी डी एक्स वाला, ये वाला टर्म बचा लें, इसको पहले उधर ले जाएं। एलसीएम वगैरह लेना सभी बच्चों को आता है ना, इतना सिंप्लीफाई कर लें। ये कैलकुलेट हो गया बेटा, कैलकुलेशन सभी बच्चों को आती है, इतना यहाँ तक लिख लिया गया। देखिए अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सवाल है या होमोजीनियस का है या लीनियर का है। पता चला कि होमोजीनियस का है, तो होमोजीनियस की कंसेप्ट आपने अप्लाई किया और ये इतना रखा। अभी तक केवल आपने कैलकुलेट किया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला काम होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद सेपरेशन होमोजीनियस या लीनियर जिस किसी में जाए उसको सॉल्व करते जाओ, फिर इंटीग्रेशन का नंबर आता है बेटा। इंटीग्रेशन को हमें पहचानना पड़ता है, अभी तो इंटीग्रेशन आया नहीं, भी आएगा तो देखेंगे। अब देखोगे ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हल होगा। ठीक है, जब इसको अप्लाई इतना रख लोगे, इसके बाद इसी में लौट के आना है। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ डी बी है और डी एक्स है, तो यहाँ डी एक्स से गुणा कर दो इधर। ठीक, हमने तिरछा गुणा करना सिखाया है ना, सभी बच्चे जानते हैं। तो b वाले जितने भी फंक्शन हो तो db के साथ जाएंगे, पूरा v वाला फंक्शन बेटा, इसमें कहीं x नहीं बना है तो ये पूरा इधर db यहाँ लिखा ना, इधर ये वाला db, तो इस पूरे को इधर भेज दो। जब ये जाएगा तो यहाँ जो अंश वाला फंक्शन है वो हर में चला जाएगा, और हर वाला पलट के अंश में आ जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट सीख लो ना इसको, हमें देखो db के साथ भेजना है, ये अंश में है तो इसको नीचे लिख दो, ये हर में है इसको अंश में लिख दो, ये db इक्वल टू। अब dx तिरछा गुणा होकर इधर आया ना, हालांकि गुणा तो नहीं होता है। अब x यहाँ अंश में लिखा तो यहाँ हर में आ गया, dx के साथ आ गया। अब इसके बाद पूरा इस तरह से बन गया। जब इतना इस तरीके से बन गया तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना दें। ठीक, लेकिन अभी रुक जाएं। देखिए बेटा, अब इसमें एलजबरा है, इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाना है, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं बना रहे हैं, भी थोड़ा वर्क हमें करना है, उसको पहचानना सिखा दे रहा हूँ। एलजबरा आया है, इसका तो इंटीग्रेशन जानते हो, ये 1/x लिखा यहाँ है, ये 1/x मिल गया हमारे फार्मूले की लिस्ट में। और ये देखो इसमें 1 - b² ऊपर भी लिखा है, कहीं भी देखो ये बटे वाले यहाँ अंश बटे हर वाले यहाँ से चालू हुए हैं, 1 2 3, इनमें तो अंडर रूट लगा है, 1 2 3 सब में। यहाँ देखो कहीं ऊपर x लिखा है, नहीं लिखा ना, अपान में है, x पावर 2 x पावर 2 x पावर 2 अपान में, ऊपर नहीं है। यहाँ बेटा क्या आया है, b पावर 2 है, ऊपर v पावर 1 है। मतलब ये एलजबरा का है, कोई फार्मूला यहाँ नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो इसके लिए हमें प्रोसेस हमने बताया है, इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा,
ये कैंसिल हो गया। तो ये प्रतिस्थापन चेक, ये अरेंज मैनेज प्रतिस्थापन एक साथ देखा जाता है बेटा। पहले प्रतिस्थापन देख लो कैसा लिखा है मेरा। यहाँ देखोगे अंश बटे हर लिखा है। जब अंश बटे हर लिखा तो देख लिया करना कहीं इस पूरे हल का अवकलन ऊपर तो नहीं दिया है, इस पूरे का अवकलन यहाँ तो नहीं दिया है। तो देखो अंश बटे हर में हम बताएंगे, सब में बताएंगे जहाँ जहाँ चलेगा। तो अंश बटे हर में देखोगे अंडर रूट तो लगा नहीं, तो पूरे का अवकलन यहाँ देख लो, यहाँ ऊपर मैच हो सकता है। देखो तो इसका अवकलन क्या लिखा है यहाँ बेटा, v लिखा है। तो v के लिए अवकलन करोगे तो क्या है नीचे यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर का जब अवकलन करोगे v के लिए तो 1 का तो 0 हो गया, और वी स्क्वायर का माइनस 2v कितना आ गया, माइनस 2v। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ केवल 2v लिखा है। यहाँ क्या लिखा है 2v, जब कोई अवकलन आ रहा है माइनस 2v, तो अगर हम दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसीलिए हम रुक गए। अभी समाकलन करने से पहले हमें समाकलन की स्टेप आती है कि हमको कहीं प्रतिस्थापन विधि में तो नहीं जाना है, हमको देखना होता है कि समाकलन की जो विधियां हैं, हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है या कहीं प्रतिस्थापन में तो नहीं जाना पड़ रहा है। इसको भी हम पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको समझाते हुए चलेंगे। इंटीग्रेशन आता हो चाहे ना आता हो, क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखें, ये -1 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका अवकलन, ये वाला केस था कि हर का अवकलन ऊपर अंश में मिलना चाहिए। सीधे फार्मूला तो लगा नहीं, मिल रहा है, लेकिन माइनस वाला गड़बड़ हो रहा है, माइनस भी आ रहा है, यहाँ माइनस नहीं, तो माइनस से दोनों तरफ इंटू कर दिया। अब समाकलन करो बेटा, ठीक है। अब हम इसमें समाकलन वाला स्टेप यूज कर रहे हैं, जो ये कंसेप्ट थी हमारी। अब हम समाकलन का चिन्ह बना रहे हैं, पूरा मैनेज हो गया। तो लिख दिया जाएगा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तुरंत सी जोड़ देना। अब देखोगे इसमें इसका अवकलन ऊपर मैच हुआ है, यहाँ देख चुके हो, तो इसको कुछ माना जाएगा। प्रतिस्थापन में इसे कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि हर का अवकलन, ये इसका अवकलन यहाँ मैच हुआ, तो हल करने के इस जब सॉल्व करोगे इसे कुछ मानोगे, दिखाओगे फिगर में। तो यहाँ पर ये 1 माइनस वी स्क्वायर को हमने यहाँ टी मान लिया। ऐसे यहाँ पर एरो पेंसिल से बना देना एग्जाम में जब लिखना, तो ठीक है कि ये जो हमने लेट किया इस पोर्शन के लिए लेट किया है। पेंसिल से ऐसे बनाना, पेन से मत बनाना, पेंसिल से बना देना। तो अब डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो इसका अवकलन करोगे बेटा, तो इसका तो 0 हो गया, तो वी स्क्वायर का कितना हो गया 2v, और ये माइनस बचा है तो -2v, और v का dv हो गया, और यहाँ t का dt हो गया। डायरेक्ट ऐसे लिख दो। तो यहाँ पर इस -2v dv के प्लेस पर कितना लिख दोगे, इतने के प्लेस पर dt आ गया, इस पूरे प्लेस पर तो dt हो गया, और इसका यूज होता है, इसका यूज 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ नीचे लिखा, नीचे t हो गया, और यहाँ पर ये -1 बाहर आ गया। अब इसका फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉड्यूलस x। अब मॉड्यूलस बनाना कब नहीं बनाते हो बेटा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, तब हम वहाँ मॉड्यूलस छोड़ देते हैं, अगर आ रहा होता है तो इसमें log मॉड्यूलस t लिखा, और इसका ये माइनस है ना, log मॉड्यूलस x। और यहाँ पर देखो, यहाँ बेटा इसमें log आ गया, यहाँ भी log आ गया, तो इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर लें, log से। तो इस c के प्लेस पर हमने क्या लिख लिया, log a। अब तो समझ में आ गया होगा। पहले तो हमने c जोड़ दिया था, यहाँ लिख दिया था कि जहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ c स्वैच्छ अचर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहाँ c स्वैच्छ अचर है, अचर। अब इसको लॉग वाले इन दोनों को एक तरफ कर लो, तो लॉग मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ए। अब लॉग एम प्लस लॉग एन, फार्मूला मालूम है ना सभी बच्चों को, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, इन दोनों का इंटू हो जाता है। तो लॉग के आगे इतना और इंटू में इतना लिख दो, ये जो लिखा है इतना इंटू इतना लिख दो, ये तो ऐसे रहेगा। अब लॉग एम इक्वल टू लॉग एन, इंटीग्रेशन खत्म हो गया बेटा। अब इंटीग्रेशन बस यहीं तक था, खत्म हो गया। तो एम बराबर एन होता है, फार्मूला अप्लाई कर दो, दोनों लॉग हट गए, कैंसिल मत कर देना, ऐसे ऐसे कट करके दिखा दो। अब इसकी वैल्यू रखो, आंसर एक्स वाई में रहेगा। यहाँ टी बना है, टी हमने माना था 1 माइनस वी स्क्वायर को, तो टी के प्लेस पर 1 माइनस वी स्क्वायर लिखा है, ठीक। अब हमें वी की वैल्यू रखना बेटा। अभी पीछे आपने माना था कि y बराबर वी इंटू एक्स, नंबर 2 पर लिखा है, और v क्या था, v आपका था y/x, ठीक। तो नंबर 2 पर लिखा, मैं बैक करके दिखा रहा हूँ, देखें नंबर 2 पर लिखा ना, v की वैल्यू कितनी लिखी, y/x, तो v के प्लेस पर y/x आप रखेंगे, ये हो गया, v के प्लेस पर आपने y/x रख दिया। अब इसमें एलसीएम ले लें,
एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, देख रहे हैं कि ये y पावर 2 है, नीचे x पावर 2 है, तो जो इसको सॉल्व करो बेटा तो x पावर 2 यहाँ एलसीएम हो जाएगा इतने का, और यहाँ आ गया x पावर 2 माइनस y पावर 2, ये मॉड्यूलस है, और इनटू में x है, एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a चल रहा है, तो x पावर 2 माइनस y पावर 2 बटे में x बचेगा, एक x कैंसिल हो गया ना। तो देखें ये पूरा हमने लिखा है, एक x यहाँ कैंसिल हो गया, पूरा दिखाया है। अब चाहे तो मॉड्यूलस हटा दें, अगर मॉड्यूलस हटाएंगे देखते हो कि अगर मॉड्यूलस x इक्वल टू a है और मॉड्यूलस हटता है तो x बराबर क्या आता है, प्लस माइनस a, प्लस माइनस बन जाता है, तो यहाँ प्लस माइनस a आ गया। अब यहाँ अकेला कांस्टेंट आता है, देखोगे तो इस कांस्टेंट को मैंने b से रिप्लेस कर दिया, ठीक। और यहाँ आंसर लिखना चाहो तो यहाँ आंसर लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ आंसर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। जो बच्चे यहाँ तक कर पाएंगे वही करेंगे, नहीं यहीं छोड़ देना। ओके, शायद समझ गए होंगे। हाँ बेटा, ये 2024 का सेट नंबर 4 है। ये अवकल समीकरण दिया है और इसकी आर्डर पूछिए, कोटि पूछिए। कोटि जानते हैं ना, आर्डर। जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स यहाँ आए हैं उनका मैक्सिमम आर्डर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर कहलाएगी। एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, इसकी आर्डर 1 है। एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, इसकी आर्डर 3 है। तो कौन ज़्यादा बेटा, इसकी आर्डर 1 है और इसकी आर्डर 3 है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना। जितने भी डेरिवेटिव्स आए हैं उसमें जो मैक्सिमम आर्डर का डेरिवेटिव है वही आर्डर हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर होती है। समझाया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर क्या होगी, आर्डर ऑफ हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव है उसकी जो आर्डर है वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर होगी। तो दो डेरिवेटिव यहाँ आए हैं, इसकी आर्डर 1 है और इसकी आर्डर 3 है, तो कौन ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इसकी आर्डर 3 हो गई। अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री के लिए हमने बताया है कि हमारे जितने डेरिवेटिव हैं इनमें से कोई भी डेरिवेटिव इनवर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल्स के साथ आ गया तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो हम लोग पहले उसे सेट करेंगे। जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी जो होल पावर है वो होल नंबर्स के फॉर्म में आना चाहिए, होल पावर 1 2 3 इस तरह से आना चाहिए। इसके बाद यहाँ हमारे पास दो डेरिवेटिव हैं, इसकी आर्डर 1 है, इसकी आर्डर 3 है। तो हाईएस्ट आर्डर का जो डेरिवेटिव आया है, हाईएस्ट आर्डर का जो डेरिवेटिव है वो देख लोगे, अगर एक से ज़्यादा प्लेस पर है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव यहाँ एक ही जगह आया है, कितनी पावर इसकी, 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई और आर्डर 3 हो गई। अगला क्वेश्चन लिखा है सॉल्व करें, हल कीजिए। कहीं नहीं लिखा कि यह अवकल समीकरण है। पहचाना सीख गए हैं सभी बच्चे। तो फिलहाल ये पहचान हमने सिखाया कि यहाँ dy dx बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, अवकल समीकरण हो गया। अब इसको पहचानोगे कि किससे सॉल्व होगा, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से सॉल्व होगा या होमोजीनियस से सॉल्व होगा। तो चलें पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चेक करते हैं। ये इस तरह लिखा है, dy dx के बाद इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से मैच हुआ। यहाँ देखेंगे, यहाँ ये पूरा जो फंक्शन, इसके अंदर x नहीं दिख रहा है इतने में, ये पूरा फंक्शन y का है, ये पूरा फंक्शन x का, ठीक। ये फैक्टर y का फंक्शन और ये फैक्टर x का है। इसका मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करना है, उसको सेट करें, सेट करके उसको जो हमने बताया हुआ है इस फॉर्म में लेकर आएँ। x का फंक्शन dx के साथ लाएँ, y का फंक्शन dy के साथ लाएँ। तो इसको तिरछा गुणा करना हमने सिखा दिया है ना, कैसे इसमें ले आओ, 1 + x पावर 2 dy बराबर 1 + y पावर 2 dx। जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको आता वो तो ऐसे लिख लेना डायरेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर dy लिखा है, ठीक। तो y वाला फंक्शन तो इसके साथ आएगा, ये y का फंक्शन है, इसको होना चाहिए dy के साथ, और dy इधर लिखा तो इसको तो इधर लाना होगा। यहाँ अंश में लिखा, इधर आएगा हर में हो गया। और ये x का फंक्शन इसको होना चाहिए dx के साथ, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। ये अंश में लिखा, दूसरी तरफ गया हर में हो गया, ठीक। अब जब हमारा इस तरीके से बन गया, जब तक इस तरह से ना सेट हो जाए x वाला फंक्शन dx के साथ और y का फंक्शन dy के साथ ना आ जाए, तब तक ये अगली स्टेप नहीं चलोगे। अब ये सेट हो गया बेटा, यहाँ देखोगे तो ये y का फंक्शन dy के साथ आ गया और ये dx के साथ x का फंक्शन, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दें, कांस्टेंट जोड़ दें, ये स्वैच्छ अचर लिखेंगे। इसका सीधा सीधा फार्मूला है, इंटीग्रेशन के फार्मूले में लिस्ट में सभी बच्चों ने देखा है। ये फार्मूला यहाँ से मैच हुआ है, ठीक। कहोगे वहाँ 1 लिखा तो a बराबर 1 रख दो ना, a बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 1 होता है और tan इनवर्स x/1 मतलब
जब यहाँ 1 रखोगे तो किस 1/1 + x⁻² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। सीधा फार्मूला लग गया यहाँ। तो ये यहाँ tan इनवर्स y हो गया, यहाँ फार्मूला मैंने लिख दिया है, और ये tan इनवर्स x हो गया। इसको इधर कर लो, ठीक। ये कांस्टेंट दो केस में बेटा, एक जब हमारा क्वेश्चन tan सब जगह tan इनवर्स, यहाँ और यहाँ tan इनवर्स आने लगा, तब इसके प्लेस पर हम tan इनवर्स लिख देंगे या नहीं लिखेंगे, अभी हम समझा दे रहे हैं वैसे ही। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, इसका फार्मूला होता है। इनवर्स फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। कहोगे हमें नहीं रटा, कोई बात नहीं। यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, बीच में माइनस, यहाँ tan इनवर्स लिख दो। यहाँ क्या लिखा है y, उसको लिख दो, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो और ये वाला उतार दो। अब नीचे यहाँ बटे में यहाँ 1 लिख देना, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देना, और इन दोनों को इंटू करके यहाँ लिख देना। समझ में आया? tan इनवर्स, और यहाँ tan इनवर्स लिखा है, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, यहाँ tan इनवर्स आप लिख लो। ये कह लो tan इनवर्स कामन कर लिया, हालांकि यहाँ गुणा नहीं है, ट्रिक बता दे रहा हूँ। तुम tan इनवर्स कर लो कामन, गुणा नहीं है, ट्रिक है। तो क्या बचा अंदर, y माइनस एक्स बचा। अब बटे का चिन्ह बना दो, यहाँ 1 लिख दिया करना, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बनाना, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बनाना, इन दोनों का गुणा करके लिख देना। अब याद हो गया फार्मूला। अब यहाँ tan इनवर्स है, दोनों तरफ का tan ले लो, तो y माइनस एक्स बटे 1 + y × x बराबर क्या आ गया, tan c। अब इसके प्लेस पर हम अकेला कांस्टेंट लिख देंगे इस tan c को, क्योंकि हमारा कांस्टेंट अकेला होता है, ठीक है। ऐसे अलजेब्रा फॉर्म में ऐसे अकेला लेटर होना चाहिए, तो इसके प्लेस पर हम अकेला कांस्टेंट a अभी आगे बना देंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर tan c के प्लेस पर हमने a बना दिया, अकेला कांस्टेंट, ठीक है। ये tan c है, a बराबर tan c, ये tan c है बेटा, और यहाँ मान, ठीक, tan इनवर्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया आपका। और अगर स्टार्टिंग में आंसर छोड़ना चाहें, देखो बेटा ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में आया है। अब 1 नंबर में हम उतना नहीं सॉल्व करेंगे, यही आंसर लिख देना। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तब पूरा सॉल्विंग दिखाना लास्ट तक, नहीं तो यही आंसर लिख देना। 2 नंबर में हो चाहे 1 नंबर में, यही आंसर लिख दो। 5 नंबर में भी अगर आता है अच्छे से तो आगे चले जाना, पूरा सॉल्व कर लेना अच्छे से, क्योंकि 5 नंबर में पूरा सॉल्विंग दिखाओ, ठीक। यहाँ लिख दोगे तभी 2-3 नंबर, 5 में 5 नंबर भी पा सकते हो, गलत थोड़ो है, सही है। तो ये 1 नंबर का है, यही हमें आंसर लिखना है। ये बेटा अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया, जबकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 नंबर या 5 नंबर का होता है, और ये क्वेश्चन हम समझाएंगे। ये क्वेश्चन सभी बच्चे कम से कम 10 बार हल करना, कि पेपर में आए तो रटा रहे बिल्कुल, अदरवाइज ये क्वेश्चन छूट जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, सरल बहुत है, कठिन नहीं, बहुत सरल है, लेकिन लेंथी है। 2 नंबर में दिया है हालांकि उन्होंने, लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन, अब आता बहुत है, अक्सर ये पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन तो पूरा रट के जाना अवकल समीकरण में, हो सकता आ जाए। सभी बच्चे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक और शेयर भी कर दो, जिससे आपको कंसेप्ट के जो वीडियोज हैं वो समय समय पर मिलते रहें। पर डे 1-2 वीडियो आपको मिलेंगे कंसेप्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, जिससे आपकी बेसिक्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी, फिर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा।